तो चलिए एक बार फिर हम डिस्कस करते हैं सीबीएसई 2024 फिजिक्स एग्जामिनेशंस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत आसान भी है और थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया हुआ है, थोड़ा सा सीबीएसई ने जो है इसको घुमाया हुआ है बच्चे को, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है कि नहीं, थोड़ा सा इसलिए सीबीएसई ने घुमाया है। तो इसको डिस्कस करते हैं और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि इन्होंने क्या घुमाया है इसमें। तो ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है फिजिक्स का, तो ध्यान से देखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि डीपली पढ़िए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, अपने ज्यादा से ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो क्वेश्चन सीबीएसई में जितने भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीबीएसई का मोटो क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, डीपली पढ़ना, उसकी नॉलेज गेन करना अच्छे से। तो यहां पे देखो, द प्लेट्स P1 एंड P2 ऑफ अ 2 microfarad capacitor are at potential 25 volt and minus 25 volt respectively. The charge on plate P1 will be. देखो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक कैपेसिटर है, ठीक है, आपके पास एक कैपेसिटर है। पहली बात तो आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये हमने बना दिया कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के पास दो प्लेट है P1 एंड P2। भाई कैपेसिटर के पास दो ही प्लेट होती है P1 एंड P2, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, जो एक कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी कितनी है, पहले जो इसकी कैपेसिटी दी हुई है C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। इसको कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 10 की पावर -6 फैराड, है ना। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये कहता है कि इसकी पोटेंशियल जो है प्लेट P1 और P2 की पोटेंशियल है, प्लेट P1 की पोटेंशियल 25 वोल्ट और प्लेट P2 की पोटेंशियल -25 वोल्ट दी हुई है। तो इसकी पोटेंशियल है 25 वोल्ट और इसकी पोटेंशियल है -25 वोल्ट। फिर बच्चों -25, ठीक है, इसकी पोटेंशियल आपकी दी हुई है, ये माइनस में दी हुई है फिर बच्चों, माइनस में। तो हमने लिखा है यहाँ पे 25 वोल्ट माइनस में, ठीक है, ओके। इसका कारण ये क्या है, देखो यही तो घुमाया है, कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव आया। ये नेगेटिव प्लेट होती है, आपको पता ना कैपेसिटर क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं इन दोनों प्लेट्स पे, तभी तो कैपेसिटर बनता है। इस पे जितना चार्ज है उतना ही इस पे चार्ज है मैग्नीट्यूड में, लेकिन इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। आप देखिए यहाँ 25 वोल्ट और यहाँ -25 वोल्ट, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब देखिए क्या चार्ज ऑन प्लेट P1 पे कितना चार्ज हुआ। मेरे बच्चों यही तो ट्विस्ट है कि P1 पे इसने पूछा है कितना चार्ज होगा। आप ये बताइए P2 पे भी तो पूछ सकता था ना, इसने P2 पे पूछ लिया होता तो क्या क्वेश्चन बदल जाता। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, P1 पे यानी इस प्लेट पर चार्ज निकालना है, कितना चार्ज होगा। चलिए निकालते हैं। पहले तो देखते हैं कि कैपेसिटर, हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/V। आपने पढ़ा है, द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q/V, पता है ना। अब यहां चार्ज निकालना है, क्योंकि हमें P1 पर चार्ज निकालना है तो Q को बाहर करेंगे, C इंटू V। फिर बच्चों ये V क्या है, आप समझिए V क्या है। ये एक्चुअल में जो ये V दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फिर बच्चों ये V जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है इस प्लेट के बीच में। V क्या है फिर बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, इस प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या हम इस V को नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखो C तो है ही हमारे पास, V और निकाल लेते हैं। V कैसे निकलेगा फिर बच्चों, आपको पता है इसमें से ये माइनस करते हैं। दो चार्जेस के बीच में, दो प्लेट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज में से इसको माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस 25, इसमें से ये माइनस करेंगे तो एक माइनस तो रहेगा। तो फिर बच्चों कितना आ गया, 50 वोल्ट। कितना आ गया, 50 वोल्ट आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से Q को एलिमिनेट किया, C इंटू V आ गया। तो Q कितना आ गया मेरे बच्चों, Q आ गया C इंटू V। C कितना है आपका, 2 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना आया, 50 वोल्ट। फिर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 10 की पावर -6 और इसको लिखेंगे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6, राइट। अब ये हो जाएगा 10 की पावर -4, राइट। चार्ज है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा कूलाम, क्योंकि इसको भी ऐसा यूनिट में लिया और ये वोल्ट में, ये भी ऐसा यूनिट है तो चार्ज की भी ऐसा यूनिट कूलाम आएगी। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शंस में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ कूलाम नहीं, माइक्रो कूलाम है या मिली कूलाम है, ऐसे मिली कूलाम में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन ऑप्शंस को ध्यान से, यही तो घुमाया है बच्चा, ये तो निकाल लेगा, उसके बाद सोचेगा कि भाई ये आंसर भी, ये वाला भी हो सकता है आंसर, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें करना क्या है। आप देखो इसमें आप सोचिए कि मुझे ये आंसर निकालना है, तो मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -1 और -3।
क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप खुद देखिए, क्या 10 की पावर -4 को 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आ गया आपका कूलम। अब देखिए 10 की पावर -1 और ये प्यारे बच्चों 10 की पावर -3 मिली के बराबर होते हैं। 10 की पावर -3 किसके इक्विवेलेंट होता है? मिली। अब देखो 10 की पावर -1, अब इसको लिख सकते हैं 1/10 मिली कूलम। अब प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? 0.1 मिली कूलम। सही ऑप्शन ढूंढिए इसमें, 0.1 मिली कूलम आ गया ना सही आंसर। ऐसे आपको देखना है। अब प्यारे बच्चों मैं जो बता रहा था कि लास्ट में आपको मैं बताऊंगा क्या ट्विस्ट है यहाँ पे, क्या आपका घुमाया फिराया। देखिए भाई P1 पे चार्ज पूछा है, अगर यही क्वेश्चन सीबीएसई अगले साल ये पूछ ले कि द चार्ज ऑन प्लेट P2 विल बी, यानी इस प्लेट पे चार्ज निकालो, सेम क्वेश्चन रहेगा, इस प्लेट पे चार्ज निकालना है। प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, आपको पता है कैपेसिटर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड इस पे होता है उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड इस पे होता है, राइट। तो इस पे अगर चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 0.1 मिली कूलाम है तो इस पे भी इतना ही होगा 0.1 मिली कूलाम, बट ये नेगेटिव आ जाएगा इस पे, नेगेटिव आ जाएगा इस पे। तो ये यहाँ पे देखो इसको घुमा दिया है थोड़ा सा हल्का सा, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।